दाखवत होते त्या व्हिडिओ मध्ये. काल संध्याकाळी सरांनी काढलेला तो बघितला मी. काय वाटलं जेव्हा तो तुम्ही आनंद घेत होता, ज्यांना भजन येत नव्हतं किंवा ज्यांना आरती येत नव्हती, पण एक सुरात ते गाणाऱ्याला प्रोत्साहित करत होते की नाही? कोण टाळ्या वाजवत होतं, कोण त्या भजनाच्या अर्थामध्ये विलीन झालेलं, डीपली गेलेलं, पण एक वेगळी एनर्जी निर्माण झालेली की नाही? एक वेगळं वातावरण असतं की नाही? म्हणजे सुरू करताना भरपूर लोकांची इच्छा नसते, काय तल्लीन झाला तर तुम्हाला कळतच नाही की वेळ कसा निघून गेला. आणि जेव्हा बंद करायची वेळ येते तर तुम्ही कन्व्हिन्स करता, सर अजून एक 10 मिनिटं, सर अजून एक 10 मिनिटं, सर अजून एक 10 मिनिटं. होतं की नाही? झाले की नाही? मनाला प्रसन्न वाटतं की नाही? ती एनर्जी आपल्याला भरपूर काही देऊन जाते. त्यावेळेला आपल्यामध्ये टीम वर्क असतं. एक कुठेतरी चुकला तर दुसरा त्याला कव्हर करतो. जसा काल आपला परवा ग्रुपमध्ये एक मित्र प्रार्थना घेताना चुकला तर दुसऱ्याने त्याला कव्हर अप केलं, म्हणजे आपली बाजू पडू दिली नाही. तर ह्यातनं आपल्याला काय मत भेटतोय? टीम वर्क. चूक झाली तर ती चूक कशी सुधारावायची आणि चुकलेल्या माणसाला हा फील येऊ द्यायचा नाही की तो चुकलाय. चूक प्रत्येकाकडनं घडते. माणूस बोलल्यावरती प्रत्येकाकडे प्रॉब्लेम असतो, प्रत्येकाकडे चूक असते. एक मिनिटामध्ये मेसेज येतोय. फक्त व्यसनाच्या बाबतीत नाही, माणूस हे लहानपणापासून स्वभाव दोष असतो, कोणाच्यामध्ये जेनेटिक असतो, कोणामध्ये आजूबाजूचं वातावरण जसं असतं तसा माणूस संस्कार घेतो. तुम्ही साऊथ साईडला गेला, दक्षिणेला, तर दक्षिणाकडच्या लोकांचे संस्कार वेगळे. नॉर्थ साईडला जावा, तिकडच्या लोकांचं वेगळं आहे. ईस्टला जावा, तिकडचं वेगळं, वेस्टला या, तिकडचं वेगळं. म्हणजे आपण जसं बोलतो की जसं भौगोलिक जमीन बदलते तसं पर्यावरण, वातावरण, माणसाची वागणूक पण बदलते. आता आपण नेपाळी लोकांसाठी मेहनत करू शकतो का? त्यांच्यासाठी मायनस डिग्री मध्ये आपण राहू शकतो का? पण त्यांना तो जन्मजात त्यांना तो गुण अवगत असतो की त्यांनी त्या परिस्थितीशी जुळवून घेतलेलं असतं. पटते की नाही? RE म्हणजे री, पण त्याच्या पुढे HAB नसणार. रिहॅब मधनं आपल्याला जे घेऊन जायचे त्याच्यावरती आपला ग्रुप असणार. ओके? री मी काय लिहितोय ते नीट वाचा. रिसेट, रीएडजस्ट, रिस्टार्ट, रीफोकस. माणसाचं आयुष्य विस्कळीत होतं, अस्ताव्यस्त होतं, संकट येतात, संकट जातात. आदमी की जिंदगी है, उथल पुथल होती है. आदमी गिरता है, संभलता है, खड़ा होता है. कुछ बन जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं. जिसका उसका सोचने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इंसान सोचता जरूर है. मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? रिहैब. लेकिन मैं जब रिहैब से बाहर जाऊंगा तो मुझे इन 4 चीजों के ऊपर वर्क करना है. रीसेट, रीएडजस्ट, रिस्टार्ट, रीफोकस. लगता है ये सही है, गलत है? तुम्हाला वाटतं का हे जे लिहिले ते योग्य आहे? बाहेर गेल्यावर मला या गोष्टींवरती काम करायचं वाटतं का? हे फक्त व्यसनाच्या बाबतीत नाही मित्रांनो, ये सिर्फ नशे के लिए नहीं है. मेरी आम जिंदगी में जहाँ से गुमराह हो चुका हूँ, अगर मुझे सही राह पे आना है तो मुझे इन 4 चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है. और रिहैब का मतलब आप ये गलत मत समझिए कि रिहैब में सब गलत बिगड़े हुए लोग आते हैं. जब तक मैं उस माहौल में जाता नहीं, मैं किसी की मनस्थिति समझ सकता नहीं. लेकिन आज आप यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मेरी तरह मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इस नशे से झगड़ रहे हैं, बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं.
लास्ट अपना ग्रुप था रिलैप्स, उसमें भी री आता है, लैप्स आता है, लेकिन उससे अगर मुझे कवर होना है तो मुझे आर ई। अब आप आज का ग्रुप आपकी तरफ से रहेगा। इस सब्जेक्ट के ऊपर हम क्या बात करेंगे बताइए। छोटे बच्चे तो नहीं हो कि समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है? सही है कि गलत है? खरे की खोटे? ध्यान करना आहेत ना? तर आता मला ह्या गोष्टींमध्ये सेट होण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं व्हॉट आय लर्न फ्रॉम माय पास्ट, मैं अपने भूतकाल की गलतियों से क्या सीखा। व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय पास्ट मिस्टेक्स, जो मैंने गलतियां की है, अगर मुझे वो गलतियां फिर से दोहरानी नहीं है, रिपीट करनी नहीं है, तो मुझे इन 4 चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है। रीसेट, रीएडजस्ट, रीस्टार्ट, रीफोकस। ये 4 चीजें करने के लिए आपको खुद में क्या क्या बदलाव लाना चाहिए, आप बताइए। आज ग्रुप जो रहेगा, आज का ग्रुप जैसे मैंने ग्रुप की शुरुआत की थी कि कल आरती, कुछ लोगों को स्पिरिचुअल रहते हैं, कुछ लोग नास्तिक रहते हैं, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, कुछ लोगों को म्यूजिक बजाने का शौक रहता है, वो शौक पूरा करने के लिए बैठते हैं, वो आरती के लिए बैठते नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको खाली तबला बजाने का ताली है, जिसको खाली ताली बजाने का शौक है, जिसको खाली ताली बजाने का शौक है, लेकिन बैठते हो अपना अपना शौक पूरा करने के लिए, लेकिन एक जो स्पिरिट बनता है, वो स्पिरिट में सब लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय करते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही अगर लाइफ मुझे अच्छे वक्त में, बुरे दौर में अगर अच्छी लाइफ मुझे जीनी है, तो मुझे रीसेट, रीएडजस्ट, रीस्टार्ट, रीफोकस। खाली पेट कोई बैठता है क्या? एक दिन 2 दिन अनाचार्य बने रहेंगे, तीसरे दिन जो मिल रहा है खा ले भाई। ये मेरी अकड़ है, क्योंकि मैं किसी भी परिस्थिति में मेरा कंफर्ट जोन देखता हूँ, लेकिन उस परिस्थिति में मैं कैसे कंफर्ट हो जाऊँ ये मैं चेंज लाने का सोचता हूँ क्या? नहीं सोचता। तो बताइए, आज अपना ये जो ग्रुप 4 टॉपिक के ऊपर है, आपके दिल में बोल। सर, सर्वात पहिलं केलं पाहिजे तर आपले विचार की जे भूतकाळामध्ये झालं त्याच्याकडून आपल्याला शिकायला पाहिजे। भविष्यामध्ये काय होणार आहे ते तर आपल्याला माहीत नाही, आपल्या हातामध्ये तर तो आत्ता आहे। आपण आत्ता जर नीट राहिलो तर फ्युचरमध्ये आपल्याला ते खूप चांगलं फायदा होणार। सकारात्मक विचार केले पाहिजे, जे आपल्याला पुढे जाण्याची शक्ती देतात। म्हणजे आपली फॅमिली, त्यांच्यामुळे आपण इथं आलो, त्यांच्या मनामध्ये आहे की माझा पोरगा सुधरू शकतो। म्हणजे मी माझं सांगतो सर, माझ्या घरच्यांची लास्ट चान्स आहे माझ्यासाठी की मी सुधारणार आणि मी ते करून दाखवणार त्यांना। तर मला सर्वात पहिलं स्वतःला शांत ठेवलं पाहिजे, डोकं नेहमी शांत ठेवलं पाहिजे, जिभेमध्ये साखर पाहिजे आणि पाय नेहमी जमिनीवर पाहिजे। आपको क्या लगता है पापा जी? आइडिया नहीं? ये जो सामने आपके 4 वर्ड लिखे हैं उसके बारे में आपको क्या लगता है कि अगर मुझे जिंदगी में बेहतर जिंदगी बनानी है, फोकस, लेकिन सेट, एडजस्ट, स्टार्ट और फोकस। सिर्फ फोकस से काम नहीं होगा। अगर सिर्फ अर्जुन वो मछली को ही देखते रहता था और तीर नहीं छोड़ता था, अर्जुन के नाम अर्जुन ना, नहीं वो तोते को तोता रहता है ना वो झाड़ी के ऊपर। अरे मछली भी रहती है क्या? स्वयंवरला मछली रहती है, और वो जब द्रोणाचार्य के पीछे रहते तब वो एक तोता रखा रहता है। तो द्रोणाचार्य पूछता है किसको क्या दिखता है, तो सबसे बढ़िया जवाब कौन देता है मालूम है क्या? भीम देता है। भीम क्या बोलते हैं मालूम है? मुझे पीछे की पूरी पहाड़ियां दिख रही है। दृष्टिकोन। रीसेट म्हणजे मी ज्या परिस्थितीत जाणार आहे त्या परिस्थितीशी मला जुळवून घ्यायचं है। मैं जिस माहौल में वापस से जाने वाला हूँ, उस माहौल से मुझे खुद को सेट करना है। और आप इस स्टेज में हो कि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करने वाला नहीं है, बिलीव करने वाला नहीं है, कोई आपको फिर से चांस देने के लिए 100 बार सोचने वाला है। फिर भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में आपको एक जगह डटे रहना जरूरी है, क्योंकि इसमें फायदा आपका है।
गलतियां दोहरानी नहीं है, लेकिन गलतियां जिन चीजों की वजह से हो सकती है उन चीजों से मुझे हट के रहना है, बच के रहना है। सर इस वर्ड को हम एडजस्ट बोल सकते हैं। रीसेट, सेट अलग, एडजस्ट अलग।